नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो सर आप नीम करौली महाराज जो थे भगवान बजरंगबली के भक्त थे। इन्होंने नीम करौली महाराज जो कैंची धाम है उसके आगे काकड़ी घाट एक जगह है, वहाँ पर महाराज जी ने तपस्या करी और भगवान बजरंगबली ने नीम करौली महाराज को दर्शन दिए ऐसा बताते हैं। मतलब भगवान का ही अंश था उनमें। नीम करौली महाराज जी में भगवान का ही अंश था, तो इसीलिए भगवान अभी लाखों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बहुत माने हुए मतलब संत हैं वो। नीम करौली महाराज जो है बहुत माने हुए संत हैं, भगवान बजरंगबली का ही अंश माना जाता है उनको। तो ये कैंची धाम नाम कैसे पड़ा, आप बताएंगे? कैंची तो सर एक स्थान है वहाँ पर, जैसे आपका अभी आप घोड़ाखाल आए हैं, भवाली है, नैनीताल है, तो भीमताल है, वैसे कैंची जो है वो एक स्थान का नाम है। कैंची स्थान के नाम को कहते हैं, जहाँ पर महाराज जी का आश्रम है उस स्थान का नाम है कैंची। तो यहाँ पर कितने वर्ष नीम करौली महाराज जी को कहते हैं, बता सकते हैं कुछ? महाराज जी तो यहाँ मतलब जब उनकी वैसे गृहस्थ आश्रम था महाराज जी, उनके बच्चे भी हैं अभी, वो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं महाराज जी। तो महाराज जी को मतलब यहाँ कैंची धाम में आ गए थे, मतलब वो करीब मेरे ख्याल से 50-55 की अवस्था में आए, 50-55 साल की अवस्था में। तो उनका जीवन कैसा रहा, आप बताएंगे हमें? सर वो संत थे, उनका जीवन क्या क्या वैराग्य था और उनको माया मोह से दूर थे, भगवान में मतलब समर्पित थे वो, हर दफे राम राम का जाप करते थे। कितने साल की उम्र में वो संत बने थे, कुछ पता है जी आप? वो सर मेरे ख्याल से उनको सिद्धि तो बाद में प्राप्त होगी ना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करने के बाद फिर उनके मन में अचानक से कोई वैराग्य आ गया होगा। उसके बाद वो घर से निकल गए फर्रुखाबाद से, फिर वो कई स्थानों पे रहे। उन्होंने एक बार वो ट्रेन में बैठे थे, तो वो टीटी टिकट चेक कर रहे थे, महाराज जी के पास पैसा नहीं था, वो वृद्ध थे मतलब। तो टीटी ने पैसा मांगा तो महाराज जी के पास पैसा नहीं था, तो टीटी ने उनको गाड़ी से नीचे फेंक दिया। तो जब महाराज जी को उन्होंने नीचे फेंका तो फिर उसके बाद वो ट्रेन चली नहीं। तो कई प्रयास कर दिए, कितने इंजीनियर आ गए, तो ट्रेन रुकी की रुकी रही। तो उसके बाद कोई वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आपने जो ये संतों को बाहर निकाल रखा है, इनको आप ट्रेन में बैठाओ, क्या पता तब ट्रेन चल जाएगी। तो महाराज जी जब ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चल गई। तो उस स्थान के नाम पे आज भी नीम करौली महाराज के नाम से उस स्टेशन का नाम है नीम करौली स्टेशन। वो स्टेशन कहाँ पे पड़ता है, आपको तो पता? सर मेरे ख्याल से नजीमाबाद में है या कहाँ है पता नहीं, मतलब पूरा तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन नीम करौली महाराज के नाम से उस स्टेशन का नाम है। तो जैसा कि आपने सुना, नीम करौली महाराज जी के अनेक किस्से ऐसे हैं, आप भी यहाँ पर जरूर आइए और एक बार दर्शन करके जाइए। कहाँ गई हैं? खड़ा हो। हमको सीधा